नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। देश काल परिस्थितियां ये ऐसे पहलू हैं जो कई बार बातों को मामूली या अहम बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल ऐसा ही कुछ चल रहा है। सीएम की कुर्सी का सरक जाना एकनाथ शिंदे से कहीं ज्यादा शिवसेना यानी यूबीटी नेता संजय राउत को खल रहा है। मलाल इस कदर है कि अपने बयान से ही संजय राउत ने शिंदे के टाइम का दी एंड कर दिया है। कैसे, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। काल और परिस्थिति के लिहाज से संजय राउत का ये बयान काफी सुर्खियों में है। महाराष्ट्र में भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले शिवसेना यानी यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि शिंदे युग खत्म हो चुका है। ये सिर्फ 2 साल के लिए था, उनका इस्तेमाल अब खत्म हो चुका है और उन्हें किनारे कर दिया गया है। राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे अब कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी वाले आने वाले दिनों में शिंदे की पार्टी को भी तोड़ सकते हैं। राजनीति में भाजपा की हमेशा यही लाइन रही है, बीजेपी अपने साथ काम करने वालों की पार्टी तोड़ती है और खत्म कर देती है। सियासत का अपना समीकरण बनाते हुए संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उनके पास बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद वो 15 दिनों तक सरकार नहीं बना पाए। इसका मतलब ये है कि उनकी पार्टी या महायुति के भीतर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि ये बात 24 घंटे बाद सामने आनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि महायुति महाराष्ट्र या देश के हित में अपना काम नहीं कर रही है, वे अपने स्वार्थ के लिए एक साथ आए। और राउत का तर्क है कि राज्य भर में वो लोग चुनाव परिणामों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं कि वो इसे स्वीकार नहीं करते, फिर भी राज्य को मुख्यमंत्री मिल रहा है। हम उनका स्वागत करते हैं। राउत भले जो भी कहे, लेकिन बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस का जलवा फिलहाल पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। मुंबई के आजाद मैदान के आसपास के इलाके महाराष्ट्र के भावी सीएम फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के पोस्टर लगे हुए हैं। बता दें कि फडणवीस को सर्वसम्मति से राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी। फडणवीस का सीएम बनना भले तय हो गया हो, लेकिन इस निर्णय को लेकर देरी पर कांग्रेस भी काफी शोर मचा रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि महायुति को भारी बहुमत मिला, लेकिन कुछ गहरी अंतर्कलह थी और उसे सुलझाने और देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा करने में 11 दिन लगे। अगर इसकी शुरुआत ऐसे हुई है तो अंत भी ऐसा ही होगा। इस बीच एक बैठक में बोलते हुए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार विकास को बढ़ावा देगी। वहीं फडणवीस ने उन पर भरोसा जताने के लिए भाजपा विधायकों को धन्यवाद दिया और कहा 20 नवंबर के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की शानदार जीत पीएम मोदी द्वारा दिए गए एक हैं तो सुरक्षित है के मंत्र के कारण थी। राजभवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे से मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि ये शिवसेना और महायुति सदस्यों की इच्छा है कि वो इस सरकार में हमारे साथ रहें। उन्हें पूरा विश्वास है कि शिंदे उनका साथ देंगे। बता दें कि शिंदे स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए थाने में डेरा डाले हुए थे, जिससे महायुति गठबंधन में आंतरिक कलह की अटकलें लगाई जा रही थी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।